हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। आज के क्वेश्चन में के जो शुरुआत अपने कर रहे हैं उसमें सवाल है, किसी खेत के 75% भाग को ए 54 दिन में व 25% भाग को बी 12 दिन में जोत सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस खेत के 25% भाग को कितने दिन में जोतेंगे। यानी कि हमने जो पहली वीडियो में क्वेश्चन किए उसमें ये दिया होता था कि ए पूरा काम इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। उसकी जगह अपने को क्या कह दिया कि ए पूरा काम नहीं बोला, आपको पूरे काम की जगह क्या बोला है, ए कितने परसेंट 75% काम 54 दिन में और बी 25% काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो अपने एक काम करते हैं, ये तो 75% 25% हिस्सा दिया हुआ है ना, अपने पूरा काम निकाल लेते हैं। जैसे देखो ए का कितना काम दिया हुआ है 75%, कितने दिन में 54 दिन में। 75 को इसके नीचे ले जाओ और गुणा में 100 लगा दो, तो ए का पूरा जो काम करने के दिन है वो आ जाएंगे। ये कटिंग करेंगे 25 से, ये आएगा 3, ये आ जाएगा 4, 3 से 1 काट देंगे 18, 18 × 4 72। यानी कि ए पूरा काम 100% यानी कि पूरा काम 72 दिन में करता है। ऐसे बी का पता लगा लो। बी का क्या दिया है, 25% काम 12 दिन में, 25 नीचे जाएगा, गुना में 100 लगा देंगे, ये कट के कितना आएगा 48 दिन। यानी कि अब ये सवाल यूँ बन गया, ए किसी काम को 72 दिन में करता है और बी 48 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसके 25% खेत को या काम को कितने दिन में करेंगे। तो इतना हमने कर लिया, और इससे आगे का हिस्सा जो हमें पहली वीडियो में हमने सीखा था, ठीक है, कि ए पूरा काम 72 दिन में करता है और बी पूरा काम 48 दिन में करता है। इससे आगे की जो प्रोसीजर है हमने पहली वीडियो में सीखा हुआ है। अब दोनों से कटने वाली वैल्यू कितनी होगी, 144। 144 टोटल वर्क है, यानी कुल टॉफियाँ हैं, ठीक है, हमने टॉफी मान लिया कुल काम को। 72 का भाग दे दो तो ए की टॉफी डेली की कितनी होगी 2, और 48 का इसमें भाग दे दो, ए की डेली की टॉफी होगी 3। 144 में 2 और 3 कितना 5 का भाग दे देंगे, तो पूरा यानी कि दोनों मिलकर पूरा काम या पूरे खेत को इतने दिन में जोत देंगे, मतलब 144/5 में। पर हमें तो काम कितना करवाना है, केवल 25%, 25% काम करवाना है, तो इसके साथ 25% यानी कि 25/100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 4, 4 से ये भाग देंगे 36, 36 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आया 7 सही 1/5। तो हमारे सवाल का आंसर 7 सही 1/5 आ गया बच्चों। अब अपने इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला जो सवाल है उसको पढ़ो। देखो अगले सवाल में दिया है कि किसी काम को ए और बी 30 दिन में, बी और सी 25 दिन में और सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि देखो पहले तो किसके दिन दे दिए, ए और बी के, फिर किसके दे दिए, बी और सी के, फिर सी और ए के। अगर अपने यहाँ डाटा लिखते हैं, चलो देखो पहले ए और बी के दिन लिख दो 30, बी सी के 25, सी और ए के 20, ठीक है। कटने वाली रकम लेते हैं, इनसे कटने वाली रकम। अब मैं आपको कहूँ 30, 20 और 25 से कटने वाली रकम कौन सी होती है, 300। कितनी होती है, 300। तो हम वैल्यू लेना चाहें तो 300 ले सकते हैं, पर ऐसा सवाल जो होगा उसके लिए मेरी आपको ये सलाह है कि आप क्या करें, ऐसे सवाल के लिए जो भी वैल्यू आपको माननी है, आप 300 ले रहे हो ना, तो उसको पहले डबल मान लो, 300 का डबल करके लिखो। कितनी लिखो, 600। इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी, ठीक है ना, क्यों मतलब मैंने ऐसे किया, डबल क्यों माना, अभी पता लग जाएगा आपको। तो हमने क्या लिया, 300 की जगह 600 यानी डबल ले लिया। अब आगे वही तरीका है, मैंने टोटल टॉफी कितनी मान ली, 600, कुल टॉफी कितनी मान ली, 600। अब 600 में क्या करेंगे, 30 का भाग देंगे। जैसे 600 में 30 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। ये 20 किसकी टॉफी है, ए और बी की, ठीक है। 25 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 24। 24 किसकी टॉफी है, बी और सी की, सी और ए की कितनी होगी, भाग दे दो। ये डिवाइड किया इन तीनों से, इस 600 में भाग दिया तो ये रकम आ गई। अब आप ध्यान से समझना, ये ए और बी की टॉफी है 20, बी और सी की है, और ये सी और ए की है। यानी कि ए की टॉफी यहाँ भी आ गई, इसमें भी आ गई, बी की टॉफी इसमें भी है, इसमें भी है,
सी की टॉफी इसमें भी है, इसमें भी है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, इन दोनों का अगर अपने जोड़ करें तो इन दोनों को जोड़ने पर आप देखो आता है 74। ठीक है, अब ये 74 में ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया और सी भी 2 बार आ गया, यानी कि ये ए बी सी की डबल टॉफी है, 2 दिन की टॉफी है। डबल का मतलब कह सकते हैं 2 दिन की। तो ए बी सी की एक दिन की टॉफी क्या होगी 74, यानी 74 में किसका भाग दे देंगे 2 का। ठीक है, 74 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 37। तो इसका मतलब यह है कि ए बी सी कि तीनों की एक दिन की टॉफी या एक दिन के काम की जो रेशियो है या मतलब टोटल है वो कितना आएगा 37 आएगा। अब देखो आप यहाँ पर समझ लो कि अगर आपने यहाँ 600 की जगह क्या लिखा होता 300 लिखा था तो यहाँ तो आता 10, यहाँ था 12 और यहाँ था 15, फिर यहाँ टोटल आता है 37 और 37 में 2 का भाग देते बच्चों तो पॉइंट में 18.5 यानी पॉइंट में वैल्यू आती। और जैसे ही आप पॉइंट में चले जाते तो सारी आपको कैलकुलेशन ही पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा टाइम में करनी पड़ती, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इसलिए मैंने यहाँ डबल माना था, डबल मानने से तो यहाँ पॉइंट में का चक्कर नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो आप पहले ही डबल मान के लिखें ऐसे सवाल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इनका टोटल क्या है 74। तो मैं आपको कहूँ ए बी सी की टॉफी कितनी होगी 2 से काट दो, क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों जने 2-2 बार हैं। ठीक है, तो ये एक दिन की टॉफी आ गई। अब मैं कहूँ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 600 में किसका 37 का भाग दे दो। 600 में जैसे ही 37 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 600/37। तो तीनों मिलकर इस काम को 600/37 यानी कि 16 सही 8/37 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। इसके बाद अगला सवाल देखिए, किसी काम को आगे देखो, इस सवाल में डाटा वही है सारा जो पिछले सवाल में थे, सब कुछ वही है, बस लास्ट में ये पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। पिछले सवाल में तो बोला था ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसमें क्या बोल दिया कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चों जितना हमने पिछले सवाल में सीख लिया उतना तो हम पहले जल्दी से कर देते हैं। देखो पिछले सवाल में हमने इतना कर लिया था। देखो अब मैं आपको यूँ कहूँ कि कुल कितनी टॉफी बनानी है, तो आपका जवाब होगा टोटल वर्क या कुल टॉफी कितनी है 600। ठीक है, अच्छा फिर मैं आपको कहूँ ए और बी की टॉफी कितनी है, ए और बी की 20, बी और सी की टॉफी कितनी है 24, सी और ए की कितनी है 30, ये डेली की है। ठीक है ना, अच्छा तीनों की टॉफी कितनी है 37 और हमें पूछा किसके बारे में बी के बारे में। तो अगर मैं आपको कहूँ बी के दिन कैसे निकलेंगे, तो हमें अगर बी के दिन निकालने तो बी की डेली की टॉफी निकालनी पड़ेगी, यानी कि बी डेली कितनी टॉफी बनाता है ये पता लग जाए। और ये पता कैसे लगेगा बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सीधा सा है, आप ये देखो ए अपने को बी चाहिए ना, तो मैं आपको कहूँ ए और सी की टॉफी कितनी है 30, तीनों की टॉफी कितनी है 37 में से 30 टॉफी किसकी है सी और ए की, तो मैं आपको कहूँ बी की टॉफी कितनी बच जाएगी, माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करेंगे तो आएगा 7 टॉफी। तो बी अकेला 7 टॉफी बनाता है और आपको कहें कितने दिन लगेंगे, तो बस टोटल टॉफी कितनी है 600 में कितना 7 का भाग दे दो तो आपका आंसर आएगा 85 सही 5/7। इस तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और सी किसी काम को 30 दिन में तथा बी और सी उस काम को 18 सही 3/4, यानी कि देखो ये फ्रैक्शन है, इसको अगर अपने लिखें तो 18 चौक 72 और 3 75/4, इसको 75/4 दिन लिख सकते हैं। ठीक है, ए और सी का दे दिया, बी और सी का दे दिया, फिर बी के अकेले का बोल दिया 25 दिन। तो बताओ ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो ऐसा सवाल आ जाए बच्चों तो क्या करना है, देखो इसके लिए ए सी के दिन लिख लो, बी सी के लिख लो और फिर किसके दिए बी के लिख लो। अब अपने को कटने वाली रकम चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है, कटने वाली रकम इनकी देखनी है 30, 75 और 25, तो इनसे कटने वाली रकम कितनी होती है 150। तो अपने जो कटने वाली रकम है वो लिखेंगे 150, 150 में 30 का भाग दे दो 5 आ जाएगा। ठीक है, और 150 में आप ध्यान देना 150 में 75 का भाग देंगे, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 150/75 और बटे में क्या है 4, ये काटेंगे तो आएगा 2 और 2 का 4 से गुणा हो जाएगा तो 8।
अच्छा 150 में 25 का भाग देंगे तो 6। अब बच्चों यहाँ पर ये तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखना कि ए और सी की टॉफी कितनी है, ए और सी की मिला के 5, बी और सी की कितनी है 8, ठीक है, बी और सी की 8 है, और बी की अकेले की, देखो ये बी अकेला है, बी के अकेले की कितनी है 6। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से समझना, देखो ए बी और सी। मैं आपसे पूछूं बी की कितनी अकेले की 6, ओके। अब ये बताओ कि बी और सी की कितनी है, यहाँ पर देखो बी और सी की 8 है। अगर बी और सी की 8 है तो 8 में से बी की जो 6 है, ये देखो बी की 6 है ना, 6 घटा दें तो सी की कितनी बच जाएगी 2, ठीक है। और हमसे जो सवाल पूछा ना उसमें ए का पूछा भी है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें तो ए की टॉफी पता लगानी है। अब देखो ये किसकी टॉफी है, ए और सी की, ए और सी की मिला के डेली की टॉफी कितनी है 5, तो 5 में से ए और सी की है ना 5, तो सी की ये 2 घटा दो, जैसे ये 2 घटाएंगे तो बी की ए की बच जाएगी 3। तो देखो हमें पता लग गया ए की टॉफी 3 है, बी की 6 और सी की 2 है। और बस जिसका पूछा है, हमसे तो ए का पूछा है, तो बस 3 का भाग दे देंगे किसमें 150 में, इससे हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ सब वही समझा है जो मैंने आपको बताया था। सी की टॉफी कितनी आएगी, इस 8 में से ये बी वाली 6 घटा दो तो सी की बच गई 2। ए की कैसे आएगी, 5 में से कितनी घटा दो, 2 घटा दो तो 3 आ जाएगी, जो अभी आपको लिख कर बताया था। अब दिन पूछें तो ए के दिन क्या आएंगे 150/3, तो 150 में जैसे ही आप 3 का भाग दोगे तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 50। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपके सामने है। ए और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, बी और डी उस काम को 10 दिन में, ए सी डी मिलकर उस काम को 7.5 दिन में, तथा बी सी उस काम को 16 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ सी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो ये सवाल आ गया ना, अब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, सी का पूछा है ना, तो आपको बस सी की टॉफी पता लगानी है। अगर आपने सी की टॉफी पता लगा ली तो आपको सी के दिन भी पता लग जाएंगे। जो डाटा आपको दिया है, जितनी वैल्यूज दी हैं, सबसे पहले तो आपको उनसे कटने वाली रकम का पता लगाना पड़ेगा। अगर आपने कटने वाली रकम का पता लगा लिया तो आप सवाल के आंसर तक भी पहुंच जाओगे। बस याद रखना हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि सी की अकेले की टॉफी कितनी है। अगर आपने सी की अकेले की टॉफी पता लगा ली तो आपको सवाल का आंसर भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, जो डाटा हमें दिया है वो लिखते हैं। देखो ए और सी के दिन कितने दिए हैं 15, ठीक है। फिर बी और डी के कितने दिए हैं 10, फिर ए सी डी के कितने दिए 7.5 का मतलब 7 दूनी 14 और 1 15/2। फिर उसके बाद अपने को बी और सी के दिए 16 3 48 और 2 50/3, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू की जरूरत नहीं है, 15 10 15 और 50 से कटने वाली रकम चाहिए, जो 15 से 10 से 15 से और 50 से कट जाए। तो ये दोनों 15 तो है ही हैं, बस आपको पता लगाना है 50 10 और 15 से कटने वाली रकम। तो अगर आप कटने वाली रकम का पता लगाओगे तो वो आएगी 150। तो हम रकम लेते हैं 150, वैल्यू हमने ली 150। अब 150 में 15 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 10। 150 में 10 का भाग दे दो 15। अच्छा 150 में अब ये भाग देना है, देखो यहाँ देकर बताता हूँ। 150 में किसका भाग देंगे 15/2 का, तो ये 15 से कट जाएगा, कितना आएगा 10, और 10 का 2 से गुणा कर देंगे तो 20। ऐसे ही ये 150 में किसका 50/3 का भाग देंगे तो 50 से कट जाएगा, कितना आएगा 3, और 3 का 3 से गुणा होगा तो 9, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू पता लगा ली, टॉफी पता लगा ली किसकी कितनी है। अब हमारा टारगेट है सी की टॉफी पता लगाना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ए बी सी और डी। अब कोई भी तरीके से पता लगाओ, बस सी की टॉफी का पता लगाना है। अब आप गौर करना, देखो किसकी टॉफी का हमें कहाँ पर पता है। जैसे मैं आपको कहूँ, देखो ए और सी की टॉफी कितनी है, देखो ए और सी की 10, और ए सी और डी इनकी कितनी है 20। अब देखो ए सी की यहाँ आ गई, इसमें ए और सी के साथ किसकी है डी की, कितनी है 20। 20 में से ए और सी की 10 घटा दो, 20 में से जैसे आप 10 घटाओगे तो डी की टॉफी कितनी बच जाएगी 10। तो हमें डी की टॉफी कितनी पता लगी 10 है। अब डी की 10 है, अब ये देखो ये किसकी टॉफी है, ये बी और डी की है। बी और डी की 15 है, उसमें से 15 में से डी की कितनी पता है हमें 10 पता है, तो बी की कितनी रह जाएगी 5। 15 में से 10 गया 5। अब हमें बी की पता लग गई,
अब देखो बी की टॉफी कितनी है, देखो हमारे पास बी और सी की है 9, बी और सी की कितनी है 9, उसमें से 9 में से बी की कितनी है 5, तो 9 में से 5 घटा दो, सी की कितनी आ जाएगी 4, और हमें सी की टॉफी का ही पता लगाना था। बस अब दिन कैसे आएंगे, 150 में इस 4 का भाग दे देना, बस आंसर आ जाएगा 150/4। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से करना चाहो तो यूं माइंड में सेट कर लेना, या फिर आप चाहो तो मैं देखो यूं सीधा ही बता देता हूँ भी सी की टॉफी डायरेक्ट कैसे आ जाएगी। सी की टॉफी कैसे आएगी, देखो ये किसकी टॉफी है, देखो ए सी और डी की टॉफी। ठीक है, ए सी डी में किसकी टॉफी, बी और सी की जोड़ दो। अब ध्यान देना, अब ये 20 और 9 29 किसकी होगी, ध्यान से देखना, ए सी डी बी सी, मतलब देखो ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी और सी 2 बार, यानी कि ये ए बी सी डी की टॉफी है जिसमें सी 2 बार है। ठीक है, अच्छा इसमें से देखो किस किस की घटा रहे हैं हम, बी और डी, ये तो बी और डी की है 10, ठीक है, सॉरी बी और डी की कितने, सॉरी ए और सी की है, ये किसकी है, हम घटा रहे हैं ए और सी की, ये तो ए और सी की है कितनी 10, ये वाली 10 देखनी है। ठीक है टॉफी, और ये जो 15 टॉफी है ये 15 किसकी है, बी और डी की है। अब आप गौर से देखना, हमने इसमें से ए और सी की घटाई तो ए और सी खत्म हो गया। ठीक है, फिर बी और डी की घटाई तो बी और डी खत्म हो गया, तो अकेला क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। या तो यूं पता लगा लेना 4 बचती है, या फिर यूं देखो मैंने ऐसे भी समझाया है, दोनों में से कोई भी तरीका लगा लेना। ठीक है, और सी के दिन पता लगाने हैं तो 150 में बस इस 4 का भाग दे देना, तो आपका आंसर आएगा 37 सही 1/2। तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस सवाल को आप सीख लेना, अच्छा सवाल है। अब आप देखिए अगला जो सवाल है, बी ए से 60% दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है एफिशिएंट, जो बी है ना वो ए से 60% एफिशिएंट है। मतलब अगर ए 100 टॉफी बनाता है, ए 100 टॉफी बनाता है तो बी हमें 60 टॉफी बनाकर ही देगा। तो एफिशिएंसी का मतलब आप याद रख लो, एफिशिएंसी का मतलब ये टॉफी का ही रेशियो है, बस एफिशिएंसी का मतलब टॉफी का ही रेशियो है। तो ये 100 बनाता है तो ये बी कितनी बनाएगा, 60 ही बनाएगा। कटिंग कर दो 20 से तो 5:3, तो 5 और 3 क्या आ गया, इनकी टॉफी का ही रेशियो है। दक्षता का मतलब टॉफी का ही रेशियो है। अब आपको बोला है दोनों मिलकर, अब मैं आपको कहूँ दोनों की टॉफी कितनी होगी, 5 और 3 8। अब दोनों मिलकर 8 टॉफी डेली बनाते हैं, और यहाँ पर सवाल में बोला है दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। अच्छा मैं आपको ये कहूँ दोनों की मिलाकर टॉफी कितनी होगी, तो बस 24 को कितने से 8 से गुना कर दो, क्योंकि दोनों की डेली की टॉफी 8 है। दोनों की डेली की टॉफी कितनी है 8, और 24 दिन उनको लगते हैं, तो कुल टॉफी कितनी हो जाएगी 24 गुना 8। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 गुना 8 192 होता है, और उसमें बी का पूछा है तो 3 टॉफी का भाग दे देना, क्योंकि बी रोज कितनी बनाता है, 3 बनाता है। तो इससे आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको कहूँ टोटल कितनी है, तो 24 गुना में ये वाला 8 लगाया। ठीक है, 24 दिन में। ठीक, और बी का पूछा है तो बी मतलब इस 3 का यहाँ भाग दिया है। तो आपको ये इस तरह से टॉफी निकालनी तो निकालो, नहीं तो सीधे लिख दो 24 गुना 8 बटे में 3, और ये इससे काटेंगे तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा 64 दिन। इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इजीली हो जाएगा ये सवाल। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को इसी तरीके से है, बस पढ़ने में ध्यान रखना। 60% अधिक एफिशिएंट है, बी जो है वो ए से 60% ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। मतलब ए 100 टॉफी बनाएगा तो बी 60 ज़्यादा बनाएगा, यानी कि 160 बनाएगा। बस बाकी सवाल वैसे ही है पिछले सवाल की तरह, ये 100 है ये 160 है, 60% एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, 60 ज़्यादा है तो 60% यानी कि 100 में 60 जोड़ा 160। ठीक है ना, तो अब अपने जब कटिंग करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 8, 5 और 5 8, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 5 और 8 13। ठीक है, और आपसे बोला क्या है दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो ए और बी के दिन कितने हो गए 24, गुणा में क्या लगा देंगे 13। देखो डायरेक्ट ही कर लेंगे, ए और बी के दिन 24 हैं, टॉफी कितनी है 13, और पूछा किसके हैं बी अकेले का, तो बी का मतलब 8 का नीचे भाग दे देंगे। बस इससे कैलकुलेट करेंगे, 8 से कट जाएगा 3 और
13×39, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो आप। टोटल टॉफी कितनी होगी, 24 दिन दिए, ये जो 24 दिन दोनों को मिलाकर दिए, इस 24 को कितने से, इस 13 से गुणा कर दो, ठीक है। और बाकी सीधा ही है, बस किसका पूछा है, अपने से बी का पूछा है, तो बी यानी कि 8 का भाग दे देना, बस आंसर आ जाएगा। तो ये 8 इसके नीचे गया, कटिंग की 13×39, इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, उसको पढ़ें आप अच्छे से। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे थोड़ा सोचें, दिमाग लगाएं। इसमें बोला है ए बी की दक्षता, दक्षता का मतलब याद रखना बच्चों, एफिशिएंसी यानी कि टॉफी है, ये टॉफी का रेशियो है 5 और 3, यानी कि ये सवाल हमारे लिए और भी इजी हो गया। क्यों, क्योंकि टॉफी का रेशियो दे ही दिया, निकालने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों के अलग अलग कार्य पूरा करने में लगे दिन का रेशियो, दिन का टोटल, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 5:3। अगर एफिशिएंसी, देखो मैंने आपको बताया था डेज को क्रॉस करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है, यानी टॉफी आ जाती है। टॉफी को यानी कि एफिशिएंसी को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, दिन का रेशो। मैं आपको कहूँ इनके दिन का क्या रेशो होगा, तो क्रॉस कर दो इनको, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो किसका रेशो आ जाएगा, दिन का। दिन का क्या रेशो आएगा, 3:5, यानी कि ये टॉफी 5 बनाता है तो ये 3 बनाता है, या यूं कह सकते हैं इसको दिन 3 लगते हैं तो इसको कितने लगेंगे, 5। अब इसको 3 दिन लग रहे हैं, इसको 5 दिन लग रहे हैं, तो दिन का टोटल कितना हो गया, 8। और वो सवाल में अपने को दिया है दिन का टोटल कितना, 96। तो 96 में किसका भाग दे दो, 8 का। कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 12 का इनसे दोनों से गुणा कर लो, 12×3 36, 12×5 60। अब अपने को ए के अलग दिन पता लग गए 36, बी के अलग पता लग गए 60। सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये कहें दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक तो ये तरीका है, ऊपर गुणा 36 गुणा 60 और नीचे इनका टोटल 96। या तो यूं कर लेना, 3 से काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा, सॉरी 12 से कट जाएगा ये 3, और ये आ जाएगा 8, और ये 4 से काट देंगे 15, और ये आएगा 2। 45 में 2 का भाग देंगे 22.5 दिन। तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा, 22.5 दिन। इस तरीके से आप कर सकते हो, या तो यूं कर लेना, ठीक है, या तो आप यूं कर लेना, या फिर आप क्या करो कि मैं आपको कहूं ए को कितने दिन लग रहे हैं, 36, और ए की टॉफी कितनी है, 5, तो टोटल टॉफी कितनी होगी, ये डेली की टॉफी है, ठीक है ना। ये दक्षता का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये टॉफी की संख्या है डेली की, ठीक है। तो 36 गुना कितना हो गया, 5, कितना होगा 36 गुना 5, 180। आप कह दो नहीं हम तो बी को लेंगे, ले लो, बी कितना है 60 गुणा में 3, 60 का 3 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। और पूछा किसका है, दोनों का, और दोनों की टॉफी कितनी है, 8, 8 का भाग दे देना, ठीक है। तो 180/8 करेंगे तो आएगा 22.5, ठीक है। तो आप चाहो तो यूं कर सकते हो, ये 36 दिन किसके हैं, ए के, और ए की डेली की टॉफी कितनी है, 5, ठीक है। और पूछा किसका, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इस 8 का भाग दे दो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 22.5 दिन। या फिर इस तरीके से कर लेना, वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लें। या 36 और 60 से कटने वाली रकम 180, उसी तरीके से जो पहली वीडियो में सिखाया वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहली वीडियो में ये चीज़ें, ये बातें हम सीख चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ए किसी काम को जितने समय में करता है, बी उसके 75% समय में 60% काम करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम के 45% भाग को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। सवाल अच्छा है, आप इसको यूँ समझ लो कि ए जितने टाइम में काम पूरा करता है ना, बी उसके 75% समय में। अब आप ये देखो, यानी कि ए का 75% समय का मतलब ए का 75% काम जितने टाइम में हुआ, बी का उतना ही काम, उतने ही दिन में कितना काम हो रहा है, 60%। तो आप यूं कह सकते हो कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी यानी कि टॉफी का रेशियो सीधा सा है। इसने 75% यानी 75 टॉफी बनाई है ना, उतने टाइम में बी कितनी बनाएगा, 60% काम यानी कि 60% टॉफी बनाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ए की 75% टॉफी जितने टाइम में बनेगी, बी की उतने टाइम में 60% टॉफी बनेगी। तो ये कटिंग करने पर रेशियो कितना आ गया, 5:4। बस टॉफी का रेशियो यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। उसके बाद सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको दिया हुआ, देखो ए और बी दोनों का
45% काम कितने दिन में होता है? 10 दिन में होता है। तो 45 जाएगा नीचे, गुणा में टोटल काम आ जाएगा 100। ठीक है, ये कटिंग कर लेंगे, ये आएगा 2/9, तो आया 200/9 दिन। अब ये क्या है? 200/9 दिन क्या है? दोनों को टोटल जो दिन लग रहे हैं, ए और बी दोनों को पूरा काम करने में लगे दिन, पूरा काम करने में ये दिन लगते हैं ए और बी को। पर आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप ये देखो, ए और बी के दिन कितने हैं? 200/9, और ए और बी की टॉफी कितनी है? 9। तो आपको क्या करना है, इन दिन में 200/9 में किसका गुणा करो? पहले 9 टॉफी का, क्योंकि दोनों की टॉफी कितनी है? 9। और पूछा किसका है? बी कितने दिन में करेगा? तो बी की टॉफी डेली की कितनी है? 4। 4 का भाग दे देना, तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 200/9 ये तो यहां लगा दिया। ठीक है, और ये जो 9 है ना, ये वाला 9 यहां पर लगाया है। ठीक, और ये बी का आपसे पूछा है, ये वाला 4 यहां पर लगा दिया। तो 9 से 9 कट गया, ये काटेंगे 50 इससे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 50 दिन। तो आपके सवाल का आंसर 50 दिन होगा। अच्छा सवाल है, इसको आप इस वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैम 12 पेज, प्रति पेज 50 लाइन तथा प्रति लाइन 11 अक्षर 8 घंटे में टाइप करता है। तो बताओ वह 66 पेज, हर पेज में 25 लाइन तथा हर लाइन में 96 अक्षर कितने घंटे में टाइप करेगा। तो देखो 12, 50 और 11 का गुणा करेंगे तो ये टोटल अक्षर यानी कि टोटल वर्ड आ गए, और ये वर्ड कितने टाइम में उसने किए? 8 घंटे में। तो 8 से भाग दे देते हैं। जैसे ही आप 8 से भाग दोगे तो ये कुल शब्द उसने 8 घंटे में टाइप किए, तो 8 का भाग देते आ गया 1 घंटे के शब्द, तो उसके 1 घंटे के शब्द ये हैं। अब आपको बोला क्या है? 66, 25 और 96 अक्षर कितने घंटे में टाइप करेगा। मैं मान लेता हूं कि टी घंटे में टाइप करेगा। तो जैसे ही टी का भाग देंगे तो ये भी क्या आ जाएंगे? 1 घंटे के अक्षर। ये भी 1 घंटे के अक्षर हैं, ये भी 1 घंटे के अक्षर है, और ये आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब टी बराबर क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली रकम क्या होगी? नीचे आ जाएंगी। तो टी का मान निकल जाएगा। टी बराबर देखो 66, 25, 96 और गुणा में 8, नीचे 12, 50 और 11। ठीक है, और ये 12 से काट दो, ये आ जाएगा 8, 25 से ये काट दो 2, 11 से ये काट दो 6, 2 से ये काट दो 3, 8 3 24, 24 8 192। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? 192 घंटे। इस तरीके से सवाल का आंसर आप कर सकते हैं, 192 घंटे। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, ए व बी किसी काम को क्रमशः 36 दिन व 48 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने पहले 15 दिन काम किया हो तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। बिल्कुल सिंपल है, बीच में कोई आए बीच में चला जाए, ऐसे कोई भी सवाल हो नॉर्मल वे से हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमें पता है, ए के दिन 36, बी के अकेले के 48, इनसे कटने वाली रकम 144, 36 का भाग दो 4, 48 का इसमें भाग दो 3। अब हमें इतना पता लग गया कि कुल कितनी टॉफी बनानी है। पहले तो देखो टारगेट कितना है? 144, टारगेट 144 टॉफी है, जिसमें से अगर मैं कहूँ ए कितनी बनाता है तो ए बनाता है डेली 4, ए डेली 4 बनाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि बी डेली कितनी बनाता है तो बी डेली कितनी बनाता है? 3। ठीक है, अच्छा अब बताओ ए ने पहले कितने दिन काम किया है? 15 दिन। तो ए रोज बनाता कितनी है? 4। ए रोज 4 बनाता है, तो 15 दिन में कितनी बन जाएगी बच्चों? 15 गुणा 4। तो 15 को 4 से गुणा कर देना। जैसे ही 15 को 4 से गुणा करोगे तो टॉफी कितनी बन गई? 60। यानी कि ए ने पहले 15 दिन में 60 टॉफी बना दी, और हमारा टारगेट कितना था? 144 का। तो 144 में से 60 बन गई हैं, तो घटा दो, बाकी किसने बनानी है? बी ने बनानी है, क्योंकि बचा हुआ काम है वो बी ने करना है। तो बचा हुआ काम कितना है? 144 में से 60 गया 84। बिना कॉपी पेन का सवाल है बच्चों। ठीक है, 84 में अब पूछा किसका? बी का। तो बी डेली 3 बनाता है और बनानी उसको 84 है, तो कितने दिन लगेंगे? 3 से भाग दे देना, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 28। बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिन में? ये काटेंगे तो 28 दिन। तो आपके सवाल का आंसर क्या है बच्चों? 28 दिन। तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। ठीक, अब इसी से मिलते जुलते आगे सवाल हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल, यही रकम है, सारा कुछ वही है, बस इसमें बोला है बी ने पहले 16 दिन काम किया है
शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो जितना हमने पहले कर लिया वो जल्दी से देख लो। पहले इतना हमने पिछले सवाल में सीख लिया था, ठीक है, यहाँ तक सीख लिया था। इतना टोटल टारगेट 144, ए बनाता है 4, बी बनाता है 3। अब आपको बोला बी ने 16 दिन काम किया, तो भाई बी रोज बनाता कितना है 3, तो 16 को 3 से गुणा कर दो, 16 तिये 48, यानी कि बी ने डेली 3 के हिसाब से 16 दिन में 48 बना दी। मैं कहूँ शेष कितनी बच गई, तो 144 में से 48 बन गई, वो घटा दो, 96 टॉफी बच गई। और वो जो 96 बच गई वो किसने बनाई, ए ने। और ए रोज कितनी बनाता है 4, 96 में 4 का भाग दे देना तो ए के दिन आ जाएंगे कितने, जो बचे हुए काम है उसके लिए 24 दिन, यानी कि ए बचा हुआ काम 24 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल चलेंगे अभी कुछ, ठीक है, वही सेम वैल्यू है, सब कुछ वही है। तो पहले जितना देखो हमने किया हुआ है उतना तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, जितना हमने पहले कर लिया है यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं, इतना तो पिछले सवाल में सीख लिया हमने। अब इसमें बोला है यदि पहले 15 दिन ए काम करता है फिर बी उसके साथ में काम करने लग जाता है, मतलब 15 दिन तो ए को काम करवाना है और फिर बाद में बी उसके साथ ही काम करेगा, अलग नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैसे करेंगे, पहले तो ए के 15 दिन की टॉफी पता लगा लो, ए की डेली की कितनी है 4, तो 15 को 4 से गुणा कर दो, कितना 60, ए ने 60 टॉफी तो बना दी 15 दिन में। मैं आपको कहूँ बची कितनी, तो 144 जो टारगेट है उसमें से 60 माइनस कर दो, कितनी 84 टॉफी अभी भी बाकी है। और अब कौन काम कर रहे हैं, ए के साथ में बी, यानी कि अब दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों का मतलब 4 ये बनाएगा 3 ये बनाएगा, यानी कि 7 टॉफी डेली बनेगी। तो 84 में किसका 7 का भाग दे देना, जैसे 84 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 दिन। अब जो बचा हुआ काम है ना वो 12 दिन में होगा, पर सवाल में क्या बोला है, तो बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा होता है, टोटल दिन पूछे हैं। तो टोटल दिन कैसे आएंगे, 15 दिन तो ये वाले, ठीक है, और 12 दिन ये वाले, तो 12 और 15 दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही 12 और 15 को जोड़ेंगे तो आपके सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 27। तो आपसे सवाल में यही पूछा है कि जो काम है वो कुल कितने दिन में होगा, तो आपके सवाल का आंसर होगा काम कुल 27 दिन में पूरा होगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। कुल दिन पूछे ना तो ये 15 और 12 का टोटल हो जाएगा। 15 दिन ए ने पहले किया है और बाद में दोनों ने साथ में 12 दिन किए हैं, ठीक है। अगला सवाल पढ़ना, देखो अगले सवाल में है ए और बी सेम वही रकम है, जितना पहले आपको करवा दिया वो जल्दी से अपने पहले लिख लेते हैं, इतना हमने सब पहले किया हुआ है। इसमें बोला है पहले 20 दिन बी काम करता है फिर ए उसके साथ काम करने लगता है, ठीक है। तो बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा होगा, तो कैसे करेंगे, बी के कितने दिन है 20, ठीक है, 20 को कितने से, क्योंकि ये बी के ना 3 से गुणा कर दो, 20 का 3 से गुणा किया 60, यानी कि बी ने 20 दिन अकेले काम किया और 60 टॉफी बना दी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ बची कितनी, तो 144 में से ये 60 माइनस कर दो, कितनी बच गई 84 बच गई। अब इसको कौन काम कर रहा है, अब बी के साथ में ए और आ गया, ए और आने से दोनों की टॉफी कितनी बनने लगी 7 बनने लगी, और बनानी अब कितनी और है 84 और बनानी है। तो बस 84 में किसका भाग दे देना 7 का भाग दे देना। जैसे ही 84 में 7 का भाग देंगे तो 12 दिन और लग जाएंगे, बचा हुआ काम 12 दिन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कुल कितने लगे, तो भाई ये वाले 20 दिन, ठीक है, ये वाले 20 दिन और ये वाले 12 दिन जोड़ दो, कुल आपसे पूछा है कुल कितने दिन लगेंगे, तो भाई कुल तो 32 दिन लगेंगे। तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कुल 32 दिन, ठीक है, काम पूरा होने में कुल 32 दिन लगे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को सेम वही है, ठीक है, जितना हमें पिछले सवाल में हमने किया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इतना हमने किया था पिछले में। अब बोला है यदि पहले दिन ए व बी साथ में काम करते हैं, यानी कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं 12 दिन तक, तो भाई आपको मैं कहूँ दोनों को काम पर लगाएं तो 4 और 3 7 टॉफी रोज बनेंगी, और 12 दिन में कितनी बन जाएंगी 12 गुना 7, यानी कि इन्होंने 12 दिन में, किसने ए ने और बी ने मिलकर 12 दिन में 84 टॉफी बना दी। अब मैं आपको कहूँ कितनी बच गई, तो 144 में से
84 ये माइनस कर दो, 60 टॉफी बाकी हैं। अब आपसे पूछा बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो भाई बचा हुआ काम है 60 टॉफी, बचा हुआ काम कितने 60 टॉफी, और वो करना किसने है बी ने, बी का यहाँ पर भाग दे देंगे, तो कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 20, तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। और अगर यही सवाल में बोल दे कि ए कितने दिन में करेगा तो बस 4 का भाग दे देंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि अगले सवाल में यही पूछा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बाकी सब वही है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ जितना, यानी कि ये सवाल सेम ही है, बस लास्ट में ये पूछा है बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, तो बस यहाँ 60 में किसका भाग देना है बच्चों, इस 4 का भाग देना, बाकी सेम पिछले सवाल में समझा दिया, तो 60 का भाग दे देंगे, 60 में 4 का भाग दे देंगे इस 4 का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 15 दिन। तो पिछले सवाल में हमने ये देख लिया था, इसलिए आपको सीधा ही बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ए किसी काम को 36 दिन में तथा बी 48 दिन में कर सकता है, बी ने कार्य शुरू किया। अब देखो 36 48 और वही सेम रकम है, तो जितना हमने पहले सीखा हुआ इतना तो हम सब लिख देते हैं, इतना तो हमने सीखा है। अब आपको ये बोला है बी ने कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए उसके साथ काम करने लग जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में कौन आया, स्टार्टिंग में आया बी और बाद में कौन आया ए, ठीक है, जिससे कुल 32 दिन में काम पूरा हुआ। अब मैं आपसे यूँ कहूँ बताओ किस किस ने काम शुरू किया था, काम शुरू किया था किसने बी ने, स्टार्टिंग किसने की थी बी ने, ए ने कितने दिन किया नहीं पता, समझ गए। अब मैं आपको यूँ कहूँ बी के दिन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 32, क्यों, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक वो रहा ही रहा है, यानी कि वो तो 32 दिन रहा ही है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ ए के दिन कितने हैं पता नहीं, क्योंकि वो बीच में आया था, इसके दिन पता लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी के तो पता है ना, तो मैं आपको कहूँ बिना कॉपी पेन कैसे होगा, 32 दिन है बी के और टॉफी डेली कितनी है 3, तो 32 का 3 से गुणा कर दो, कितना 32 दिए 96, तो 144 में से बी ने 96 बना दी, बाकी कितनी रह जाएगी, 144 में से 96 घटा दो, कितना आ जाएगा 48, उस 48 यानी कि ए ने बाकी 48 बनाई, कितने दिन में 48 में 4 का भाग दे दो, 48 में 4 का भाग देंगे तो ए के दिन आएंगे 12। अब मैं आपसे पूछूं ए ने कितने दिन काम किया, तो 12 दिन काम किया। अगर मैं कहूँ ए कब आया, तो भाई 32 में से 12 दिन काम किया, तो आया कब, 32 में से 12 घटा दो, 20 दिन बाद वो आया, ठीक है। अगर आपको सीधा करना है तो ऐसे कर लेना, बाकी मैं सिखा देता हूँ। देखो बी की 32 दिन की टॉफी कितनी हो जाएगी, 32 गुणा 3, तो 32 का 3 से गुणा किया 96, बची हुई टॉफी कितनी 96 बन गई, 144 में से 96 घटा दो, 48 बाकी रहेगी। अब जो बाकी रहेगी वो किसने की बनाई है, वो ए ने बनाई है, तो 48 में 4 का भाग दे दो, ए ने बनाई वो 12 दिन में, ठीक है, और ए का 12 दिन है, आपसे पूछा वो आया कब था, तो 32 में से 12 घटा दो, जैसे 32 में से 12 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा वो 20 दिन बाद आया। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया कि वो 20 दिन बाद आया था। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब ए किसी काम को 36 दिन में तथा बी 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने कार्य शुरू किया, यदि अंतिम 15 दिन केवल ए काम करता है तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो जितना हमें पता है पहले तो वो लिख लेते हैं, इतना तो हम जानते हैं, देखो ये चीज़ तो हम पहले ही कर चुके हैं, इतना तो ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ बताओ काम किसने शुरू किया, ए ने और बी ने, दोनों ने किया, ए ने और बी ने साथ में किया, लेकिन हमें पता किसके बारे में है कि बी बीच में हट गया, बी बीच में से हट गया, तो इसका मतलब जब बी हटा तो उसके हटने के बाद ए रह गया अकेला, ठीक है। और आपको बोला है ए ने लास्ट के कितने दिन काम किया अकेले, 15 दिन, तो ए ने 15 दिन किए अकेले, तो ये तो हमें पता है। ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया ये हमें पता नहीं है, यानी कि ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया ये पता लगा लो। और कैसे पता लगा लेंगे, ए के 15 दिन अकेले का काम है ना, 4 टॉफी के हिसाब से 15 चौके कितनी 60 टॉफी होगी, 144 में से 60 टॉफी माइनस कर दो, कितनी रह जाएंगी 84। तो इसने जो 60 बनाई उसके अलावा जो बच गई 84 वो इन दोनों ने बनाई, और दोनों की टॉफी कितनी है 7, 84 में 7 का भाग दे दो,
तो आपको पता लग जाएगा कि ये 84 में 7 का भाग दिया 12, इन दोनों ने 12 दिन में टॉफियां बनाई थी 84, तो 12 दिन इनको साथ में लगाए और 15 दिन इसने अकेले लगाए, तो टोटल दिन पूछा है आपसे, तो 12 और 15 कितने हो जाएंगे 27। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ ए ने, ये देखो ये जो 15 दिन है लास्ट के, ए ने लास्ट के 15 दिन में कितना काम किया, तो 15 गुना ये वाली टॉफी 4 से गुणा कर दिया, 15 चौके 60 आ गया, कितना काम बच गया 144 में से 60 घटा दो, 84 टॉफी बच गई। वो बनाई किसने है, वो दोनों ने साथ में बनाई थी शुरू में। ठीक है, तो 84 में 7 का भाग देंगे तो इनको 12 दिन लगे थे। ठीक है, और आपको पूछा है टोटल, तो 12 दिन ये वाले और 15 दिन जो उसने लास्ट में लगाए हैं, 15 और 12 कितने हो गए 27। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। इन सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।